हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विद कंसेप्ट्स। तो जैसे कि आज IBPS PO का 4 शिफ्ट्स अभी हमारी हो चुकी है। मैं यहाँ पर आपको चारों शिफ्ट्स को मर्ज करके सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, तो वीडियो आखिरी तक देखिएगा। फिर मैं आखिरी में आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि जो गुड अटेम्प्ट्स हैं वो कितने हैं। ठीक, देखो, पहली चीज़ कि पॉजिटिव रहना, जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको पॉजिटिव वे में लेना और सही तरीके से उसको एक बार समझना। देखो, सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पर मैथ्स की, ठीक है, तो मैथ्स में जो आपको DI देखने को मिल रही है वो एक टेबुलर और एक लाइन लाइन ग्राफ, ये दो DI देखने को मिल रही है। ये तो बात होगी आपकी फर्स्ट शिफ्ट की। ठीक है, सेकेंड शिफ्ट में आपका जो था उसमें आपकी 2 DI तो थी डाटाबेस वाली, और जो एक DI थी वो थी केसलेट, वो थी 3 नंबर की। कौन सी थी? केसलेट, तीसरी। मतलब 13 नंबर का टोटल आया था उसमें क्या, DI। थर्ड शिफ्ट में क्या हुआ है, आपका एक लाइन ग्राफ पर बेस्ड थी DI, दूसरी आपकी अर्थमेटिक DI थी। अर्थमेटिक DI किसकी थी? वो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस की। ठीक, जैसा मुझे स्टूडेंट ने बताया मैं वैसा आपको बता रहा हूँ। जो थर्ड शिफ्ट थी उसमें आपकी क्या थी कि आपकी जो DI थी, एक तो थी लाइन वाली, वो बिल्कुल डाटाबेस थी, है ना। वैल्यू उसमें सिर्फ देखना था लाइन ग्राफ में, और वैल्यू पुट करनी थी और आंसर लाना था, जिसमें आपको एवरेज निकालने को कहा था, परसेंटेज और सम करना था, और एक था क्या, डिफरेंस वाला। ठीक है, और एक था परसेंटेज वाला, रेशियो वाला, सॉरी रेशियो वाला। ठीक, अच्छा। और 3 नंबर की उसमें थी क्या, केसलेट। मतलब सेकंड और थर्ड शिफ्ट दोनों में आपकी केसलेट DI आई है 3-3 नंबर की, मतलब 13 नंबर की DI हो गई। ठीक, अब यदि मैं बात करूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो देखो भैया, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में आपको यहाँ पर देखने को मिली है, लेकिन थर्ड शिफ्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आई। अगर मैं आपको मिसिंग नंबर की बात करूं तो फर्स्ट शिफ्ट में देखने को नहीं मिली थी, लेकिन सेकंड और थर्ड शिफ्ट में आई है। अगर मैं आपको यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन की बात करूँ तो अप्रोक्सीमेशन फर्स्ट शिफ्ट का मुझे अभी यहाँ पर बताया नहीं है। सेकंड और थर्ड शिफ्ट में आपकी अप्रोक्सीमेशन थे 5-5 नंबर के, बहुत इजी थे, वो आराम से बच्चों ने कर लिया। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा, यहाँ पर जो मैथ्स के जो गुड अटेम्प्ट करे हैं, यहाँ पर जो बच्चों ने मैथ्स के जो गुड अटेम्प्ट करे हैं, मैं एवरेज बता रहा हूँ आपको। क्या बता रहा हूँ? मैं एवरेज बता रहा हूँ 22। ठीक, क्योंकि कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिसने 17 से 18 क्वेश्चन करे हैं मैथ्स में, किसी ने 25 से 26, किसी ने 20 से 22, और किसी ने यहाँ पर 28 क्वेश्चन भी करे हैं। क्लियर, 26 से 28। तो हम ज़्यादा वाला मान के नहीं चलेंगे, हम ये सबका एवरेज मान के चल रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर पॉजिटिव रहना है। अभी पहला ही दिन है, अभी हमारा आने वाले 10 तारीख को भी एग्जाम है, 11 को भी एग्जाम है ना, उस हिसाब से। तो यहाँ पर जो एवरेज है मैथ्स का अटेम्प्ट वो कितना है, 22। ठीक, 22। रीजनिंग की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो टोटल पजल 4 आ रही है। आप कोई से भी शिफ्ट में चले जाओ, 4 पजल आ रही है 2 वेरिएबल्स की। क्या कह रहा हूँ मैं, 4 पजल्स आ रही है 2 वेरिएबल की, जिसमें आपका सिटिंग अरेंजमेंट एक आ रहा है, एक आपका 2 पैरेलल रोज वाले आ रहे हैं, नॉर्थ साउथ वाले। ठीक है, एक आपके हाइट बेस्ड वाले आते हैं ना, आप उसको ऐसे समझ लो, ऑर्डर एंड रैंकिंग टाइप से। ठीक है, वो वाले आ रहे हैं। क्लियर। अच्छा, फ्लोर बेस्ड आ रहा है। अगर अच्छा, जिसमें फ्लोर बेस्ड नहीं दे रहा है उसमें कुछ डाटा बेस वाला पजल दे दे रहा है। क्लियर। लेकिन ये जो सारी चीजें वो आपकी सभी के क्या है, 2 वेरिएबल्स। तो अब हमको क्या ध्यान में रखना है आने वाली शिफ्ट्स में, कि हमको यहाँ पर 1 वेरिएबल की पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट करके नहीं जानी है, हमें 2 वेरिएबल्स और 3 वेरिएबल की पजल करके जानी है, जो एग्जाम में पूछ रहा है। ठीक, अच्छा, जहां हमने 2 और 3 वेरिएबल के पजल्स हमने कर लिए, तो 1 वेरिएबल वाले तो इजीली हमको बन ही जाएंगे, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ब्लड रिलेशंस की बात करूं तो जो थर्ड शिफ्ट थी उसमें ब्लड रिलेशन नहीं आया, लेकिन फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में आया था। ठीक है, चाइनीज कोडिंग जो है वो फर्स्ट शिफ्ट में तो नहीं आई थी, लेकिन सेकंड और थर्ड शिफ्ट में आई है। सेकंड में कितने मार्क्स की आई है ये तो मुझे नहीं बताया, लेकिन थर्ड शिफ्ट में 5 नंबर की आई है, पूरी इजी थी, सिर्फ देखते से ही पता चल रहा था, उनको पूरा वहां लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ रही थी बच्चों को। क्लियर। पांच चाइनीज कोडिंग थी, आराम से बच्चा कर ले रहा था। ठीक, और मिसलेनियस जो है रीजनिंग के, वो सभी में 5-5 क्वेश्चंस थे। मिसलेनियस जो थे रीजनिंग में वो सभी 5-5 क्वेश्चंस थे। अच्छा, मैंने मैथ्स का आपको अर्थमेटिक नहीं बताया, तो भैया ध्यान रखना कि तीनों शिफ्ट, सॉरी चारों शिफ्ट में 10-10 मार्क्स के अर्थमेटिक आए हैं, जिसमें पार्टनरशिप और परसेंटेज ऐसे दो टॉपिक हैं जो सभी शिफ्ट में पूछा गया है। क्या?
पार्टनरशिप और परसेंटेज ऐसे टॉपिक हैं जिसमें तीनों चारों शिफ्ट में ये दोनों टॉपिक आए हैं। क्लियर। प्रोबेबिलिटी जो है और मेंसुरेशन ये आपके थर्ड शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में देखने को मिले हैं। फर्स्ट शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन मेंसुरेशन का दिया था। क्लियर। तो यहाँ पर जो आपके जो रीजनिंग के जो गुड अटेम्प्ट्स हैं वो मैं एवरेज बता रहा हूँ 28। कितने बता रहा हूँ? 28। क्यों 28 नहीं 29? मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पर 27 करे हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने 32, किसी ने 34 करे हैं। क्लियर। किसी ने एक तो रीजनिंग का क्वेश्चन छोड़ा है, पता नहीं वो कौन सा छोड़ा है, वो तो उन्होंने नहीं बताया। लेकिन ये है कि मैं जो एवरेज आपको बता रहा हूँ वो है 29 टू 30, ऐसा मान लो 29 टू 30 आपका एवरेज है रीजनिंग का। अगर मैं आपसे यहाँ पर इंग्लिश की बात करूँ तो जो आरसी है आपका रीडिंग कंप्रेशन वो आपकी 8 से 10 नंबर की आ रही है सभी शिफ्ट्स में। ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो 5 नंबर का, ये तो सभी का सेम चल रहा है। ठीक है ना। और आपके जो वर्ड स्वैपिंग वाले हैं वो भी 5 नंबर के आ रहे हैं। क्लोज टेस्ट आपके 7 से 8 नंबर के आ रहे हैं। एरर एंड डिटेक्शन आपके 5 से 7 नंबर का आ रहा है। तो यहाँ पर जो गुड अटेम्प्ट्स हैं वो है 23 से 24 इंग्लिश में। लेकिन बहुत से बच्चों से मैंने सुना है कि सर हमने 19 ही करे हैं इंग्लिश में, लेकिन हमने मैथ्स और रीजनिंग अच्छा करा है। तो देखो कुछ कुछ का ऐसा है कि जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मतलब जो इंग्लिश में ज़्यादा फोकस नहीं कर पाए अपने प्रिपरेशन के टाइम, उन्होंने वो कहाँ पर दिया है, उसके जो मार्क्स हैं उसको कहाँ स्कोर किया है उन्होंने, उसको कहाँ बैलेंस किया है, वो किया है मैथ्स और रीजनिंग में। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब ये है कि सभी के आसपास नंबर आ रहे हैं अगर हम इसको ओवरऑल माने तो। अब मैं आप लोगों को ओवरऑल बता रहा हूं कि जो ओवरऑल है, तो सुनो। कुछ बच्चों से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा सर मेरे 61 अटेम्प्ट है। सुनना ध्यान से, 61 अटेम्प्ट है। किसी से मैंने पूछा तो 4 बच्चों ने मुझे कहा सर 62 अटेम्प्ट है। किसी से मैंने पूछा सर 64 है। किसी से पूछा सर 67 मैंने किए हैं विथ 100% एक्यूरेसी। उसने ये चीज़ कही है कि सर मैंने 67 करे हैं विथ 100% एक्यूरेसी। और बहुत सारे बच्चों से जब मैंने बात करी तो कुछ कुछ लोगों ने ये तक कहा है कि सर मैंने यहाँ पर 79 से 80 क्वेश्चन बनाए हैं, लेकिन जो मेरी एक्यूरेसी है वो सर 95% तक है। उन्होंने मुझे ऐसा कहा है कि सर मैंने 79 से 80 क्वेश्चंस बनाए हैं, लेकिन मेरी जो एक्यूरेसी है सर वो 95% है। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि उनकी वाकई में 95% होगी या नहीं होगी। ठीक। तो अगर हम यहाँ पर एक्सपेक्टेड माने, गुड अटेम्प्ट्स माने, अभी तक जितना हो चुका है, सिर्फ एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ मैं आपको, सिर्फ पॉजिटिव रहने के लिए। जितने बंदों ने यहाँ पर 64 के ऊपर अटेम्प्ट्स करे हैं वो अभी से आप लोग मेंस की तैयारी में लग जाओ। 64 से ऊपर वाले, 63 से ऊपर वाले, चलो 63 से ऊपर वाले जितने भी स्टूडेंट हैं सभी आप लोग मेंस की तैयारी के लिए लग जाओ, है ना। क्योंकि इतने हो सकता है, क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम जो IBPS PO का जो था कट ऑफ वो था 59.75 जनरल का। कितना था? 59.75। और इस बार तो ऐसा है कि बहुत से स्टूडेंट एग्जाम देने नहीं जा पाए, है ना। कुछ बहुत से स्टूडेंट को इंटरफेस में प्रॉब्लम हुई, स्पीड उनकी कम हुई, है ना, स्पीड उनकी कम बनी इंटरफेस के कारण। तो हम ये सारे अगर मैं फैक्टर्स को देख के चलूँ तो भैया कम से कम आप जितने भी हैं 64 के ऊपर अटेम्प्ट करने वाले वो एटलीस्ट अपने मेंस की प्रिपरेशन तैयारी कर सकते हैं, मेंस की प्रिपरेशन चालू कर सकते हैं। क्लियर। ये मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस, मैंने जो कैलकुलेट किया है वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ। कुछ लोगों को ये सही नहीं लगेगी, मैं जानता हूँ, लेकिन ये सारे फैक्टर्स को देख के आपको बताना ज़रूरी है। क्लियर हो गया? अच्छा, हमारे जो YouTube चैनल पर जो क्लासेस चल रही हैं एक बार आप लोग देखिएगा, एक बार जाके। अभी NTPC की चल रही है ना, आपके रेलवे NTPC की अभी प्रिपरेशन चल रही है, ग्रुप D की चल रही है, SSC उसी में इंक्लूड है। क्लियर। आप लोग क्लासेस देख सकते हैं। अच्छा, और मैं यहाँ पर मेंस के क्वेश्चन स्टार्ट कर चुका हूँ। अभी तक मैंने 4 क्लास ले चुकी है मेंस की, जिसमें मैं DI करा रहा हूँ, सिटिंग अरेंजमेंट करा रहा हूँ और पजल करवा रहा हूँ। सिर्फ मेंस के ही अपने चल रहे हैं अभी। क्लियर। और आने वाले कुछ समय में, अभी मैंने वैसे IBPS क्लर्क की प्री की मैंने क्लास अटेंड स्टार्ट करी थी, बट स्टूडेंट्स वहाँ पर आए नहीं थे तो मैंने अभी उसको बीच में रोक दिया है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है
कि आप लोग एक बार चैनल को जल्दी से एक बार सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो, है ना। अभी आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि अभी ये हमारा क्या है, नया चैनल है ना। तो आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो सारी चीज़ें यहाँ पर बेहतर तरीके से होती रहेगी। क्लियर। अपन पढ़ेंगे भी बहुत अच्छे तरीके से, हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे और अपना सिलेक्शन ज़रूर लेंगे। क्लियर। तो अपने दोस्तों को भैया चैनल शेयर करो और आप भी सब्सक्राइब करो, उन्हें भी सब्सक्राइब करने को कहो। और जिन जिन को ज़रूरत है आप सभी अपनी हमारी क्लासेस देखो। कहीं पर भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना डाउट लिखना, या फिर टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लेना। कोई भी वीडियो आप ओपन कर लोगे उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक होगी, उसको ज्वाइन कर लो। कहीं पर भी डाउट हो आप लोग कमेंट कर देना, आपको उसी समय आपका डाउट क्लियर कराया जाएगा। और अगर उस समय अगर डाउट क्लियर नहीं हो रहा है तो दूसरे दिन जब क्लास रहेगी तो लाइव क्लास में आपका डाउट वहां पर लिया जाएगा। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें आप लोग अभी तक हमारी जो क्लासेस हो चुकी है, लाइव क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो अपनी लाइव क्लासेस हो चुकी है उसमें आप लोग एक बार जाके देखो। हर एक चीज़ बेसिक कंसेप्ट से पढ़ाई है मैंने, चाहे वो आपका मैथ्स हो या रीजनिंग हो। क्लियर। कहीं पर भी डाउट हो आप लोग बिल्कुल पूछेगा। ठीक है। तो ये थी सारी चीज़ें आपकी IBPS PO की। ऑल द बेस्ट। आने वाले जितने भी आपके एग्जाम्स हैं और आने वाले अभी जितने भी स्टूडेंट्स का IBPS PO का एग्जाम है, आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। जिन जिन का एग्जाम हो चुका है सभी अपनी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।